नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में हर रोज लाखों हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सुनने के लिए घंटों घंटों लोग सड़क के किनारे खड़े रहते हैं। इस यात्रा में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि आने वाले बिहार में की विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन का जो रास्ता है बड़ा आसान नजर आता है। आज एक बड़ी खबर यह है कि आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कटिहार के क्षेत्र में पहुंची, यानी कि सीमांचल क्षेत्र में पहुंची, जिसको पप्पू यादव जी का क्षेत्र कहा जाता है। और वहां पर राहुल गांधी की पप्पू यादव से मुलाकात हुई। कुछ देर के लिए कहा जा रहा है कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव जी की भी बातचीत हुई। और इस क्षेत्र में राहुल गांधी ने वहां किसानों से भी बातचीत की है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जब कल चल रही थी तो शाम के वक्त एक जगह पर जब ये यात्रा पहुंची तो वहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी को जनसभा करनी थी। तो उस वक्त वहां लाइट चली जाती है। अब राहुल गांधी तो ये बोलते हैं कि ये लाइट जानबूझकर काटी गई है। खैर, ऐसा हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में उनके सामने अगर लाइट काटते हैं तो इसको यही समझा जाएगा कि लाइट जानबूझकर काटी गई है। कुल मिलाकर राहुल गांधी अपना भाषण देते हैं और एट द लास्ट जब पूरा भाषण घूम फिर के आता है तो एक ही नारे पर आता है, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी बोलते हैं वोट चोर, जनता बोलती है गद्दी छोड़। ये नारा देश के गांव, गली, मोहल्ले, शहर, नुक्कड़ हर जगह आज पहुंच चुका है और जनता समझ चुकी है कि इस वक्त जो मोदी सरकार चल रही है वोटों की चोरी करके बनी है। आज कटिहार क्षेत्र में ये यात्रा पहुंची, चूंकि सीमांचल क्षेत्र है, पप्पू यादव जी का क्षेत्र है। अभी तक ये कहा जाता था कि पप्पू यादव जी का राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत कम दिखाई दिया जिसमें एक साथ बातचीत करते हुए दिखे। लेकिन पहली दफा मुझे लगता है कि शायद पहली दफा पप्पू यादव जी और राहुल गांधी जी का एक वीडियो है आज सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें पप्पू यादव जी का राहुल गांधी हाथ थामे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और पप्पू यादव जी उनको कुछ जानकारी दे रहे हैं। आज के समय एक और वीडियो कुछ दिख रहा है कि कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच भी कुछ किसी बात को लेकर बातचीत हुई है। और अगर ये बातचीत होती है और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के रिश्तों पर जो बर्फ जमी हुई है और ये जमी हुई बर्फ पिघलती है, तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कतई कोई दो राय नहीं कि बिहार में आने वाले विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। क्योंकि देखिए, जिस 24 के लोकसभा के चुनाव में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है। हालांकि पप्पू यादव अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते सामान्य हो जाएं तेजस्वी यादव से, क्योंकि अभी एक कार्यक्रम हुआ था जब यात्रा शुरू हुई थी तो उस वक्त पप्पू यादव जी ने लालू जी से पैर छुए, लालू जी के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। लालू जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया। कुल मिलाकर एक बात और बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर हुआ है। और एफआईआर हालांकि बिहार में नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि देश के अन्य राज्यों में हुआ है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब जुमला बोलेंगे तब भी एफआईआर होगा, और उन्होंने कहा कि हम ऐसी एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, राहुल गांधी किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, एक अग्निवीर का उन्होंने किस्सा सुनवाया। उस अग्निवीर ने खुद अपना बताया कि किस तरीके से जब उसको चोट लग जाती है तो उसको निकाल दिया जाता है। लोगों के मुद्दों को छू रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको उठा रहे हैं। और एसआईआर का मुद्दा तो उठा ही रहे हैं कि जो गलत एसआईआर है इसको एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। कुल मिलाकर जो आंधी इस वक्त आंधी बन चुकी है, जो तूफान आंधी के रूप में यात्रा ले चुकी है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, ये इस यात्रा में जिस तरीके से लाखों हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, सवाल ये है क्या जब चुनाव होगा क्या ये लोग वोट में बदल पाएंगे? कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को वोटर्स के तौर पर इन लोगों का लाभ मिल पाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इतना मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि हाँ, पिछले विधानसभा के चुनाव की अपेक्षा इस बार इंडिया गठबंधन बिहार में बहुत बहुत मजबूत स्थिति में है। क्योंकि मोदी जी की भी एक रैली हुई थी, कार्यक्रम हुआ था, और मोदी जी के कार्यक्रम में मुश्किल से 1000, 2000, 2-4 हजार लोग हों तो कह नहीं सकते, शायद इससे ज्यादा भी नहीं होंगे।
और एक तरफ राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही, उसमें अब हजारों हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ कर आ रही है। आप उसको देख लीजिए। तो दोनों ही तस्वीरों को देखिए तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि माहौल या आंधी किस तरफ चल रही है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।